नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक बहुत ही सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर लें। नवरात्रि में छठे दिन इनका जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलम्ब हो रहा है उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र है ओम कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुवे नमः। ओम कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुवे नमः। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। एक और मंत्र है देवी कात्यायने नमः। ओम चंद्रहासो ज्वलकरा सादुर्लर वाहना कात्यायनी सुगंधज्ञात देवी दानव घातिनी। अक्षत और पुष्पमाला माँ को अर्पित करें और फिर आरती दिखाएं। आरती इस प्रकार है। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। वैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे। बोलिए कात्यायनी माता की जय। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा कात्यायनी गौरी काली हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में इन्हें शक्ति या दुर्गा जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल हैं इनमें प्रचलित हैं। यजुर्वेद में भी इनका उल्लेख है। स्कंद पुराण में वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा हैं। इनका उल्लेख पाणिनि पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को इनकी पूजा होती है। इस दिन साधना का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक जो भी व्यक्ति माँ की आराधना करता है माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित करता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ का नाम कात्यायनी ऐसे पड़ा, इसकी एक कथा भी है। कत नामक एक महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उनकी बड़ी इच्छा थी माँ को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की।
उनकी इच्छा थी कि माँ पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसे भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया और लोगों को उसके संताप से बचाया। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी जमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ का ये 6ठा स्वरूप भक्तों को शांत मुद्रा बनाने में बहुत सहायक होता है। माँ कात्यायनी स्तोत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुने। कंचानाभां वराभयं पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनी सुते नमोऽस्तुते। पट्टाम्बर परिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोऽस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोऽस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रिया विश्वाचिंता विश्वातीता कात्यायन सुते नमोऽस्तुते। काम बीजाम काम जपानंद काम बीज जपतोषिते। काम बीज जप दासक्ता काम संतुता। कंकार हर्षिनीम काम धनदा धना मानसा। का बीज जप कारिणीम का बीज तप मानसा। का कारिणीम का मंत्र पूजिता काम बीज धारिणी। काम किम कुम कैम कह ठ छ स्वाहा रूपिणी। माँ का कवच मंत्र इस प्रकार है। कात्यायनो मुख पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी। ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी। कल्याणी हृदयं पातु जया भगमालिनी। और देवी कात्यायनी का एक छोटा सा मंत्र है जिसे आप कमलगट्टे की माला या रुद्राक्ष की माला पे जप सकते हैं। मैं इसका 5 बार उच्चारण करके आपको सुनाती हूँ। ओम देवी कात्यायने नमः। 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 पूजा के समय माँ कात्यायनी को लाल गुलाब या लाल अड़हुल का फूल अर्पित करें। इनको शहद बहुत प्रिय है, शहद का भोग लगाएं। इन 2 चीज़ों को अर्पित करने से माँ कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। माँ कात्यायनी को माँ दुर्गा का ज्वलंत स्वरूप कहा गया है। सिंह पर सवार करने वाली एवं 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी की कृपा से व्यक्ति शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करता ही है, जग में शक्ति, यश और सफलता का आशीष भी प्राप्त होता है। आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि को आपको माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप जो अभी मैंने बताया उसका कर लेते हैं। फिर स्तुति और कवच सुनना या पढ़ना दोनों ही उत्तम है। ध्यान से सुनेंगे तो वही फल प्राप्त होगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी सभी भक्तों का मंगल करे, हम यही कामना करते हैं। जय माता दी, जय माँ अम्बे। सब भक्तों की रक्षा
भली भांति इसी प्रकार करते रहना। जय मां अम्बे।